हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सही होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई? अब आपकी बोर्ड एग्जाम में टाइम भी बहुत कम बचे हैं। उसको देखते हुए ये समझिए एक तरीके से ये रिवीजन क्लास भी है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। आपने पहले तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसको देखकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं और अगर नहीं पढ़े होंगे कभी तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आगे। एक छोटा सा क्रैश कोर्स सोच रहा हूँ कि कर दूँ मैथ के लिए और साइंस के लिए। तो 2 सब्जेक्ट रहेगा, साइंस और मैथ, ठीक है, क्लास 10 का। वो मैं कुछ दिनों में बताऊंगा। एक डेट की उसी तारीख से स्टार्ट होगा और वो आपके बोर्ड एग्जाम तक, मतलब एग्जाम के दिन तक, उससे एक दिन पहले तक चलेगा। उसमें जो भी क्वेश्चन सीरीज होगा, है ना, टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज होगा, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल रहेगा। उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा कोचिंग का, ठीक है। उसके अलावा आपको जो ये जो लास्ट का जो 2 मंथ का टाइम रहेगा जो क्रैश कोर्स में, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कि आपके बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, खास करके बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न जो होता है ना बाबू, एकदम सेम होता है। आप किसी साल का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, वो जो क्वेश्चन नंबर होता है ना, वो 1 से लेकर के जो 50 तक 100 तक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसका एक पैटर्न होता है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री से इतने क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन होगा तो उसका एक पैटर्न होता है। आप देख लीजिए, फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन उठा के देखिए, सेकेंड सीटिंग का उठा के देखिए, है ना। 2020-21 से स्टार्ट कीजिए, आप 2020 का देखिए, 22 का देखिए, 23 का देखिए, 24 का देखिए। वो मैं सारा आपको क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाऊंगा, है ना। क्वेश्चन बैंक को मैं कोशिश करूंगा कि जो जिस क्वेश्चन बैंक का मैं आपको नाम रिकमेंड करूंगा, जो बताऊंगा कि उस क्वेश्चन बैंक को आपको खरीद लेना है, और मैं उसी क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ करवाऊंगा। वो चैप्टर वाइज होगा, ठीक है ना। चैप्टर वाइज कहने का मतलब एयर वाइज होगा कि फलाने ईयर में कितना क्या क्वेश्चन पूछा गया था, फलाने ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 2020 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन उसमें साइंस का और मैथ का इस यूट्यूब चैनल पे आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा ये है कि आप इस बार एक बार अगर इसको देख लीजिएगा तो बोर्ड में जो है ना, वो आपका 60% तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन अगर जो कुछ अच्छे बच्चे होंगे, जो जिनको कुछ अच्छा मार्क्स चाहिए, जिनको पास करना है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिसको 60% से प्लस चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए, तो वो अगर इस चीज़ को देख लेंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उनका मैथ में 90 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। कम से कम 100 का तो मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन 90 प्लस तो रहेगा मैथ और साइंस में। लेकिन वीडियो अच्छे से देखना होगा, आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा। क्योंकि मैं अगर किसी साल की क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो मेरा कम से कम उसमें 2-3 लेक्चर लगेगा पूरा। तो 2-3 लेक्चर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा और उसी पैटर्न पे, उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना होगा। कम से कम आपको जो है ना 3 घंटा, वैसे तो 3.5 घंटा, 3.25 घंटा का टाइम होता है, लेकिन कम से कम आपको 3 घंटा एग्जाम से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, एवरी डे पर डे एक मैथ का सेट आपको जैसे ऐसे सॉल्व करना होगा जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। जैसे एग्जाम देने बैठते हैं ना, एकदम सबसे दूर होकर, फ्री होकर के एक रूम में टेबल कुर्सी लगा लीजिए, बहुत चीज, उसमें पानी का गिलास रख लीजिए, पानी जग में पानी रख लीजिए, बैठ जाइए। अगर कुछ आपको चॉकलेट वगैरह खाना है तो वो भी रख सकते हैं, रखिए और बैठ जाइए। बैठ के जो है ना लगातार 3 घंटा, न इधर हिलना है, ना डोलना है, ना उठना है, ना फोन देखना है, ना कुछ देखना है। 3 घंटे तक आप उसको, जो बैक ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 2020 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसको बैठ करके पूरा सॉल्व कीजिए। पूरा सॉल्व करने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया हो या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया हो या फिर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में क्या कीजिए, आप एक ओएमआर लेके बैठिए, ठीक है ना। 100 मार्क्स, 50 मार्क्स का 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 50 मार्क्स आपको बनाना है, तो 100 मार्क्स वाला ओएमआर मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आप उसको ले आइए और बैठ जाइए। ऑब्जेक्टिव में आप क्या कीजिए, ओएमआर को फिल कीजिए। ओएमआर फिल करने का तरीका भी आपको आ जाएगा, ओएमआर फिल करने का तरीका भी आप सीख जाएंगे। उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन इतना, अगर आप मान लीजिए ना कि जैसे मेरा जो टारगेट है कि मैं 25 सेट आपसे करवाऊंगा, कितना सेट, 25 सेट,
मतलब 25 से 30 सेट आपका मेरा टारगेट है कि उसको आपको सॉल्व करवाना। अगर कोई भी स्टूडेंट ईमानदारी से अगर उसने 30 सेट को सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ उसका 90 प्लस मार्क्स तो फिक्स है। हर हाल में 90 प्लस उसको आना है। पास करना फर्स्ट डिवीजन तो वो तो आम बात हो जाएगा, लेकिन 90 प्लस मार्क्स उसको आना है। लेकिन ईमानदारी जरूरी है। आप अगर ईमानदारी से हर दिन 3 घंटे मैथ को लेकर के बैठिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा और 2.5 घंटा साइंस को लेकर के सेट को सॉल्व कीजिएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि साइंस में और मैथ में 90 प्लस मार्क्स आपको आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है ईमानदारी, एक होता है कंटिन्यूटी, लगातार, मतलब कंटिन्यू कोई भी काम करना है, रेगुलर किसी चीज़ को। एक दिन कर लिए 3 घंटा बैठ गए, 3 मार दिए, दूसरा दिन तीसरा दिन गायब, चौथा दिन पबजी, 7वां दिन कुछ और। तो ये फ्री फायर और पबजी ये सब तो छोड़िए। अब आपका टाइम बहुत करीब आ गया है। ये आपका अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। आज अक्टूबर का 5 तारीख है, ठीक है। अक्टूबर समझिए आपका ये महीना इधर उधर में निकल जाएगा। बचेगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी को छोड़ ही दीजिए, नवंबर दिसंबर 2 महीना बचा हुआ है। तो मैं जो बैच ये जो मैं क्रैश कोर्स जो स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पे मैथ के लिए और साइंस के लिए, वो क्रैश कोर्स मेरा आपका मान लीजिए नवंबर से ही स्टार्ट होगा। अक्टूबर में आपकी पूरा तैयारी करूँगा कैसे करवाना है और नवंबर से मैं इस कोर्स को स्टार्ट करूँगा। कोई भी बच्चा, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, क्लास 10 का होना चाहिए, बिहार बोर्ड का होना चाहिए, वो मैं बिहार बोर्ड पे ही फुल फोकस दूंगा। आप मैथ का और साइंस का मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसको आप करते हुए चलिए। अगर आपका 90% ना आया मार्क्स तो फिर आप हमको बताइए कि हाँ सर आपने बताया और हमने किया, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बच्चा 3 घंटा बैठ के मैथ को सॉल्व करे, उसको देखे, उससे मिले रोजाना लगातार 30 दिन तक और उसको पकड़ना हो, ठीक है। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, चाहे आप वो पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो या कहीं पे किसी और भी चीज़ में, ठीक है। तो आप ये जो मैं अभी जो एक्सरसाइज चला रहा हूँ इसको भी देखिए अच्छे से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। और वहाँ जो जाएंगे तो वो बोर्ड में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है तो पूरा तरीका भी सारा कुछ समझाया जाएगा आपको। तो ठीक है, फिर आप जो है मैं जब बैच स्टार्ट करूँगा तो अनाउंसमेंट होगा इसका बैच का, तो आप ज्वाइन कीजिएगा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। लिंक यूट्यूब का लिंक शेयर कीजिए, है ना। उसका चैनल मेरा नाम शेयर कीजिए, जो भी करके उसको इस तरीके से लोगों को शेयर करके बताइए कि आप जो है ना आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका कि अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। हर टीचर यही चाहता है। दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका जो स्टूडेंट है या उनका बच्चा जो है उनसे आगे बढ़ जाए। दुनिया में सिर्फ 2 लोग ऐसा है जो ये चाहता है कि बच्चा उससे आगे बढ़े। एक कौन? एक होता है वो आपके पापा अब्बू, है ना, वालिद साहब, आपके पिताजी, जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से आगे चला जाए, मेरे से अच्छा हो जाए, मेरे से ज़्यादा कामयाब हो जाए। और दूसरा होता है टीचर। वो टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी अच्छा हो जाए, मेरे से भी ज़्यादा जान ले, है ना। हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जितना मार्क्स हम लोग गेन किए थे, जितना हम लोग किए थे, उससे कहीं ज़्यादा तुम मार्क्स लाओ, उससे कहीं ज़्यादा आगे तुम जाओ। अब एग्जाम्पल भरा पड़ा है, बहुत सारा एग्जाम्पल पड़ा है, देख सकते हैं कि जो भी टीचर होता है वो टीचर ही रह जाता है, टीचर ही रह जाता है। और स्टूडेंट क्या हो जाता है, कोई IAS हो जाता है, कोई IPS हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक टीचर इस टीचर के पद पे रह करके और टीचर जो मतलब पढ़ा करके ही और स्टूडेंट को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, ठीक है। तो टीचर बनना कोई मामूली बात नहीं है ना। टीचर के लिए जो है ना आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है ना, बहुत कुछ ये करना पड़ता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप टीचर ना बनिए, है ना। अगर आपका शौक है, आपको पढ़ाने का शौक है, आपको लोगों से ये करने का शौक है तो आप टीचर भी बन सकते हैं। टीचर सबसे दुनिया में अगर कोई प्रोफेशन है, मेरी नज़र में अगर सबसे अच्छा कोई प्रोफेशन है तो वो टीचर है, ठीक है ना। वो इसमें क्या है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है और एक अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। जितने लोगों तक जाएगा ना, जितने लोगों तक जाएगा, जितने लोगों तक ये बात पहुंचेगी, है ना, जितने लोग देखेंगे उनका फायदा होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।